स्टूडेंट वेलकम टू द माय चैनल सर सदाकत अली चन्ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी जो न्यू आने वाली वीडियो है वो आपको मिले। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.4 जिसका नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये जो हमें नंबर दिए गए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास अब यहाँ पे डिवाइड में नंबर है 3। अब जब डिवाइड में पावर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको पावर को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मगर ये 3 इसको डिवाइड में, अगर डिवाइड में हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है और ये नंबर 3, अब इसका जो बेस है वो तो यहाँ पे जिसका जो पावर है और यहाँ पे इसका जो पावर है, हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 3 को, 5 में से 2 को, तो हमारे पास जो बचेगा वो पावर बचेगा 3। तो ये इसका आंसर होगा। तो जब डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर क्या होते हैं, वो प्लस होते हैं। तो ये इसका सिंपली आंसर है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है हमारे पास 4 और यहाँ पे 2 पावर 4, यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई की साइन रखेंगे। मैं इसको इस यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। ये यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे 5 and 3। अब जो यहाँ है वो है हमारे पास 10 और पावर 2। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका बेस हम सेम बनाएंगे। तो बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम ये जो नंबर है 10 है, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। हम इसको तोड़ के उसके बाद हम इसको क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। और उनके बाद हम इन पे इस जो पावर है वो 10 के ऊपर है तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमने इनको तोड़ के इनको एक जो पावर जो बेस थे हमारी, हमने उनको सेम बना दी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसके पास पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ऊपर जाके ये क्या होंगे, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने सीखा था अगर डिवाइड में हो तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे पावर 2 और ये आगे माइनस करेंगे। 4 था पावर 2, इसमें से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई की साइन, और 5 ये है और यहाँ पे पावर 2 है बेस यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पावर को यहाँ पे 3 है तो ये इसको हम ले जाएंगे। अब ये जो आएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 5 है, 5 में से यहाँ पे 3 है, 3 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, जो हम नहीं लिखते क्योंकि ये 1 हमारे पास अंडरस्टूड होता है। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 2 की स्क्वायर निकालेंगे तो 2 की स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 5 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया 20 इसका आंसर है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले पॉइंट ही रखते हैं, हम पॉइंट रखेंगे, और c क्यूब तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, पॉइंट की जगह पे मल्टीप्लाई रखेंगे, c प्लस डी
क्यूब, नीचे है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी स्क्वायर। तो अब ये ए प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर में इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। अब अगर हम इसको पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास बचेगा सी प्लस बी। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हम नंबर 2 पे आते हैं। अब नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से हम वहाँ पे हमारे पास क्या था, डिवाइड आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम सेम नंबर रखेंगे और उसके बाद हम पावर को जो है उनको प्लस करेंगे तो 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बेस सेम रखेंगे और पावर को उसमें प्लस करेंगे, ये हो गया 7। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पे। अब नंबर 3 में भी यहाँ पे ये हो गया माइनस माइनस, अगर ये माइनस की हम इसको रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3n, और उसके बाद ये पावर 8 है। अगर पावर 8 पावर प्लस में है तो हमारा ये क्या बन जाएगा 4 5, माइनस की साइन हट जाएगी और ये इसका आंसर बन जाएगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अब नंबर 5 पे आएंगे हम तो यहाँ पे -3 और उसके ऊपर जो ये पावर है, ये जो पावर है ये होल ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये पावर जो है आ जाएगा 3 पे, तो ये हो जाएगा 3। क्योंकि पावर हमारा ऑड है तो ये माइनस की साइन यहाँ पे रहेगी और उसके बाद हम मल्टीप्लाई रखेंगे। अब ये 2 इसके ऊपर भी है और उसके अलावा 3 भी इसके ऊपर है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ये हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 6, ये इसकी आंसर। अब नंबर 5 पे आते हैं। अब नंबर 5 पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे जो 3 है, अगेन ये 3 के ऊपर पावर 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई की साइन रखेंगे हम। तो अब अगर जो 4 के ऊपर जो है नंबर है वो है 2 है और उसके बाद उन पे जो होल ब्रैकेट है उस पे भी नंबर जो है पावर है वो 3 है, तो 3 और 2 अगर आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। ये एक लॉ था कि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, वो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बेस सेम होते हो और मल्टीप्लाई हो तो हम पावर को प्लस करते हैं, मगर पावर के ऊपर कोई पावर हो तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 6, 4 के ऊपर पावर है और ये -4 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे पावर आ जाएगी 6। अब आते हैं हम नंबर 6 पे। अब नंबर 6 में हमारे पास बेस सेम मिल रहा है हमें और उसके अलावा अब ये बेस सेम है तो हम बेस अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जो पावर, हम इसको प्लस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 9 आ रहा है। अब ये हो जाएगा, हम इसको रखेंगे तो ये हो गया A और उसके अलावा ये B और ये C। अब ये जो पावर है हम उनको प्लस करेंगे 9, तो ये इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया इनका पावर, क्योंकि ये इसका बेस था तो ये जो पावर होगा तो ये इन दोनों पे, इन जो ये जो हमारे नंबर हैं इन तीनों पे ये पावर आ जाएगा, तो हम इनके ऊपर पावर रखेंगे। अगर हम इसको इस तरह से करें कि अब हम आते हैं
नंबर 7 जो है हमारे पास, अब नंबर 7 अब अगर हम इसको करें माइनस माइनस तो ये हमारा प्लस बन रहा है, और उसके अलावा हमने ये पावर 4 और 5 और 4 प्लस किए तो ये आ गया 9 इसके ऊपर, 9 9 इन तीनों के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आए तो ये माइनस इक्वल माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस बन रहा है, मगर हम इनके बेस के हिसाब से अगर रखें, ये सी और ये बी हो गया और ये माइनस हो गया। अगर हम इनके बेस को प्लस करें 2 एंड 3 ये हो रहा है 5 5 एंड 5 10 है, तो इसका जो बेस आ रहा है वो 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का सी और डी। अब आते हैं नंबर लास्ट, जो हमारा नंबर लास्ट नहीं नंबर 8 जो है उस पर आते हैं। नंबर 8 में यहाँ एम एन और एम टी एन एम और टी है। अब यहाँ पे एम है, पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 है, और यहाँ पे एम है, तो ये हो जाएगा हमारा एम का पावर के ऊपर पावर 6। और उसके बाद एन पे आते हैं, तो एन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एन का पावर 5। और टी पे आए तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा टी का पावर 11, ये इसका आंसर। अब नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 पे यहाँ पे ए और ए और ए है, तो ए का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 हो गए 5, 5 और 4 ये हुए ए का पावर 9। और उसके बाद आते हैं बी, बी का पावर है यहाँ पे, बी को बी ए की है, बी का पावर है 4। और सी पे आते हैं, यहाँ पे 3 और 5, तो सी का पावर हुआ 8। ये हुआ नंबर 2। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज का जो नंबर 3 लास्ट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉ के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस पे जो आएगा 5 और 6 इसका आंसर। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 ये हो गया x और y, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो ये हो जाएगा 3 5 15। अब हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे एस x उसके पावर 15, y और उसकी भी पावर 15, ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 यहाँ पे 5 2 10 हो जाएगा, और माइनस है तो अगर पावर प्लस में आ जाएगी तो ये हो जाएगा 4 और ये 10। नंबर 4 अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का 3 है, और इसके ऊपर पावर जो है वो है 3, और होल जो ब्रैकेट है उसके ऊपर भी यहाँ पे पावर है 3 है, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 होगा। अगर पावर देखें तो माइनस में ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा -3 पावर 9। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई की साइन हम रखते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे पावर इसके ऊपर 2 है, और मज़ीद यहाँ पे होल ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 होगा। तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, मगर 4 हम रखेंगे प्लस के, क्योंकि पावर इवन है, तो ये इवन हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अब यहाँ पे जो b है उसके ऊपर ये जो पावर है हम इसको इस तरह से रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 5 और ये हो जाएगा 5 5 के ऊपर पावर 3। नंबर 6 यहाँ पे ये है माइनस में, तो अगर हम इसके ऊपर ये पावर इन दोनों पे है 2 3 6, ये जो पावर है ये हो गया अब प्लस का, तो ये हो जाएगा 9
एंड 4 एंड 9। अगर हम इसको इस तरह से रखें 6 तो ये भी ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से रखें 6 तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे ये है Z, तो हम रखेंगे, ये हो गया Z। 2 3 6 एंड 6 4 24, ये हो गया इसका पावर। नंबर 8 है हमारे पास। अब नंबर 8 में यहाँ पे सिंगल एम है, मतलब कि इसका पावर 1 है, और ये हो गया 2। और उसके बाद ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 2 5 10। तो m जो ये है, इस m की पावर हो जाएगी 10। और यहाँ पे 2 है, 2 2 4, 4 5 20, इस m की पावर हो गई 20। और यहाँ 3 है, 3 2 6, 6 5 30, तो इस m की पावर हो गई 30। नंबर लास्ट जो m है 4, ये 4 2 8 एंड 8 5 40, इस m की पावर हो गई 40। तो अब ये बेस सेम है, तो हम रखेंगे m, और ये नंबर आपस में हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 100। ये इसका आंसर। अब नंबर लास्ट में हमारे पास, अब देखें, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। अब ये आ गया माइनस। अब हम इसको रखेंगे माइनस -0 1, ये। और अब देखेंगे अगर इसके ऊपर पावर प्लस आ रहा है तो हम ये माइनस की साइन हटाएंगे। अगर इसके ऊपर पावर प्लस नहीं आ रहा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब 2 एंड 3 हो गए, इनका बेस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे। 2 3 6 6 एंड सॉरी, इनको हम क्या करेंगे, 2 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और उसके बाद हम पहले हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, ये हो गया 4, 2 3 6, 2 4 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 6 हुआ 10, 10 एंड 8 हुआ, यहाँ पे हो गया 18। तो 18 जो है ये इसका पावर है, और उसके हिसाब से अगर तो इसके ऊपर जो पावर आएगी वो 18 ही पावर होगी। तो ये इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 यहाँ पे ख़त्म हो गई। थैंक यू।